दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आए जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहली खबर है दोस्तों आज की वो ये है कि सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को 3-3 माह के लिए मिलेगी किताबें। इस बार जो चेंजेस किया गया है पैटर्न, तो बताते हैं आपको। पूरी खबर इस प्रकार है कि नए शिक्षण सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में 1 जून से किताबों का वितरण होना शुरू हो गया है और ये 2 चरणों में होगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर दिए हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताबें दी जाएगी और कक्षा 9 से 12 तक में केवल छात्राओं को ही निःशुल्क किताबें मिलेगी। SC ST के छात्र वो छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है उन्हें भी निःशुल्क किताबें दी जाएगी। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से किताब वितरण का पहला चरण है वो 1 से 10 जून तक चलेगा। वह दूसरा चरण जो है जून के अंतिम सप्ताह में तय किया गया है। जिला वितरण केंद्र से ब्लॉक के नोडल केंद्र तथा किताबें वितरित करने का काम पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाएगा। ब्लॉक नोडल केंद्र से स्कूल उत्तर किताबें पहुंचाने की जिम्मेदारी पीओ के पास रहेगी। हर स्तर पर किताबों की प्राप्ति और वितरण की जानकारी साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अधिकारी करेंगे। जिला स्तर से वितरण की जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व कार्मिकों की रहेगी जिन्हें विषयवार किताबें दी जाएगी। इसके साथ ही त्रैमासिक किताबें नहीं मिलेगी जिन्हें विषयवार किताबें दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से बच्चों के कंधे का बोझ कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। निःशुल्क किताबें विषयवार नहीं होकर त्रैमासिक है जिसमें भाग 1, 2 और 3 होगा। त्रैमासिक किताबों के विषय पिछली सत्र के अनुसार ही है। हर स्कूल में पिछले सत्र की 50% किताबों को इस सत्र में भी उपयोग में लेना है। तो जिनको पिछले सत्र की दी जाएगी उनको ये किताबें नहीं दी जाएगी और जो नई किताबें दी जाएगी वो त्रैमासिक में 3 भाग दिए हुए हैं और वो विषयवार जो अगला जो विषय था किताबों के विषय पिछले सत्र के अनुसार ही है। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की फाइनल आंसर की व मार्क्स नहीं बताने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। शेखावटी के अभ्यर्थियों ने दायर की याचिका। तो हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की फाइनल आंसर की व मार्क्स अभी तक नहीं बताए। इस पर आरपीएससी के सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कांड बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। याचिकाकर्ता में जो शंकर लाल है, राकेश बुगालिया, राजेंद्र कुमार सहित अन्य के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2018 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि विज्ञान विषय से उन्होंने आवेदन किया था। आयोग ने पिछले साल भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के बाद 2 गुना अभ्यर्थियों की अस्थायी चयन सूची जारी की। इसमें याचिकाकर्ताओं का चयन हुआ। दस्तावेज सत्यापन भी करवा दिए, लेकिन इस साल फरवरी में जारी किए गए अंतिम परिणाम में सभी याचिकाकर्ताओं है वो बाहर हो गए। अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के 3 महीने बाद भी आयोग ने अंतिम आंसर की व अभ्यर्थियों के मार्क्स नहीं बताए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रिट लगाई और इस पर जस्टिस एसपी शर्मा नोटिस जारी कर 9 जून तक मामले में जवाब देने के आदेश दिए हैं। आगे खबर है दोस्तों शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई और वो ये है कि शिक्षक भर्ती में नॉन टीएसपी की जो बहुएं हैं, यानी दूसरे राज्य से जो शादी होके आते हैं राजस्थान में, तो शिक्षक भर्ती में नॉन टीएसपी की बहुओं को भी मिली मान्यता। दस्तावेज सत्यापन कल। खबर है नॉन टीएसपी की महिलाओं के लिए कि नॉन टीएसपी की महिला टीएसपी क्षेत्र में जब शादी करने के लिए बाद यहाँ बहू के रूप में आती है तो बहू का दर्जा तो मिल गया, लेकिन इस क्षेत्र की महिलाओं को मिलने वाले सरकारी लाभ से जो वो महिलाएं वंचित हो जाती थी, क्योंकि उनका मूल निवास उनका मायका ही माना जाता था। लेकिन अब उनके लिए राहत की खबर है कि उन्हें भी वही लाभ मिलेंगे जो यहाँ के निवासी महिलाओं को मिलते थे, खासतौर पर नौकरी में। 2016 और 2018 की शिक्षक भर्ती में भी इस लाभ से वंचित महिलाओं को हाईकोर्ट ने अब पात्र माना है। इसी आदेश की पालना में उन सभी महिलाओं को नियुक्ति दी जानी है जिसके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 3 जून को पूरी की जाएगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश पिछले वर्ष 27 जुलाई को जारी किया था। सीओ जिला परिषद की ओर से दस्तावेज सत्यापन के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 3 जून को लेवल प्रथम और 4 जून को लेवल द्वितीय के दस्तावेजों की जांच होगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को विशेष मूल निवास के दस्तावेज सहित अन्य दस्तावेज लाने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मास्क भी पहनना होगा। जानकारी के अनुसार ऐसे लाभ से वंचित 59 अभ्यर्थी हैं। तो अच्छी खबर है ऐसी महिलाओं के लिए। आगे खबर है दोस्तों एलडीसी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए कि नहीं हो पा रही है आईजीएनपी और सीएडी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। एलडीसी अभ्यर्थी जो 12,000 चयनित हुए हैं उनकी सूची राज्य सरकार ने प्रदेश भर के तमाम विभागों को भेज दी है। उनके मांग के अनुसार बीकानेर में भी आईजीएनपी को 96 और सीआईडी विभाग को 67 नए एलडीसी मिले हैं। एक सप्ताह पहले ही राज्य सरकार ने यह सूची संबंधित विभागों को भेज कर अतिशीघ्र काउंसलिंग करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई यह जो सीएडी है या आईजीएनपी विभाग में काउंसलिंग की तिथि तय नहीं हो पाई है। तिथि तय होने के बाद अभ्यर्थी अपने दस्तावेज जिलों की प्राथमिकता आवेदन लेकर काउंसलिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। इसके बाद उनको जिले आवंटित किए जाएंगे। हालांकि दोनों विभागों ने अपने यहाँ काउंसलिंग कमेटियां तो बना दी है, लेकिन कमेटियां दोनों ही मुख्य अभियंताओं से काउंसलिंग की तिथि पूछ रही है, जो अभी तक तय नहीं हो पाई है। तिथि तय होने के बाद अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की सूचना दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि तमाम कोशिश और मेहनत के बाद राज्य सरकार द्वारा 12,009 चयनित कनिष्ठ सहायक मिले हैं, जो अब प्रदेश भर में तमाम जिले विभागों में पद स्थापित होंगे। आईजीएनपी में 100 कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त हैं और
छिन्नू पद जो है कनिष्ठ सहायक दिए गए हैं उन्हें छिन्नू पद के लिए। इसी तरह से 67 पद रिक्त हैं और इतने ही नए कनिष्ठ सहायक सीएडी विभाग को भी मिले हैं। अब दोनों विभागों में कनिष्ठ सहायक के पद भरे जाएंगे। सीआईडी के काउंसलिंग कमेटी के मुखिया ने सोमवार को मुख्य अभियंता से तिथि तय करने के लिए चर्चा की है। माना जा रहा है कि 2-3 दिन में तिथि तय हो जाएगी और कमेटी के मुखिया अरुण कुमार सिडाना ने बताया कि जल्द ही तिथि तय कर नियम के अनुसार काउंसलिंग की जाएगी। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो ये है शिक्षा विभाग से ही जुड़ी हुई कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए बेतुक के ऑर्डर बार बार जारी हो रहे हैं। उसी को लेकर बता रहे हैं आपको खबर, वो ये है कि शादी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए शिक्षकों की लगा दी गई ड्यूटी और इसका विरोध भी काफी चरम पर है। कोरोना में ड्यूटी करे शिक्षकों के सामने उपखंड अधिकारियों के मनमाने आदेशों से परेशानी खड़ी हो गई है। कई जिलों में उपखंड अधिकारी मनमाने आदेश निकाल रहे हैं। कई जिलों में निकाले गए आदेशों में महानरेगा में, कहीं आवारा पशुओं की गणना में, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नापने के लिए ड्यूटी है, कहीं तो बाढ़ नियंत्रण में, कहीं टीडी दल के प्रति जागरूकता, क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासियों के लिए मनोरंजन के लिए, कहीं पर मृत्यु भोज में शिक्षकों की ड्यूटियां लगाई जा रही है। ऐसे आदेशों के खिलाफ शिक्षक जो है पूरी तरह से आक्रोशित हैं। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि भूषण शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के प्रदेश मंत्री रवि आचार्य व अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल सहित कई शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक को शिकायत कर शिक्षकों को इस तरह के गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाने की मांग की है। इनका कहना है कि पहले ही प्रदेश में करीब 2 लाख शिक्षक सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के गफलत भरे आदेश निकालने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बेतुके के आदेशों को निरस्त करवा दिया गया है। ऐसे 2 आदेश निरस्त भी हुए हैं जिसमें शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने और क्वारंटाइन केंद्र पर मनोरंजन में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के बेतुके आदेश को निरस्त करवा दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भविष्य में इस तरह के आदेश नहीं निकाले। गोविंद सिंह डोटासरा ने ये आदेश निरस्त भी कराए हैं। वैसे देखा जाए तो शिक्षकों की इस तरह की ड्यूटियां लगाना बहुत ही गलत है। शिक्षकों में आक्रोश भी काफ़ी है। तो इस तरह के बेतुके आदेशों से जो है सरकार क्या करना चाहती है और इस तरह से आदेशों के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर शिक्षा मंत्री द्वारा भी रोक लगा देनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के शिक्षकों के विरुद्ध ऐसे गलत आदेश जारी न हो। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें दोस्तों इस वीडियो में। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल ई टीचर।